ओम शांति। बाल्यकाल से श्रेष्ठ यज्ञ रत्नों के संग का सौभाग्य प्राप्त करने वाली, यज्ञ कारोबार की विधि पूर्वक संभाल करने वाली, सदा हल्की, अलर्ट और एक्यूरेट रहने वाली, अनेक विशेषताओं की धनी अथक सर्विसेबल बच्ची, आइए आज ऐसी विशेषताओं से संपन्न साकार बाबा और मम्मा के हस्तों में पली, दादियों की छत्र छाया में बड़ी हुई, यज्ञ की आदि रत्न, हम सब की स्नेही लच्छू दादी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं गौरवान्वित करने वाली बातें सुनते हैं। लच्छू दादी का जन्म 8 फरवरी 1930 में हैदराबाद सिंध में हुआ था। आपका लौकिक नाम लक्ष्मी था। आप ईशु दादी की लौकिक बहन थी। यज्ञ के आरंभ से ही आपकी लौकिक माँ ओम मंडली में जाया करती थी। सन 1937 में 6 वर्ष की अल्पायु में आप भी अपनी लौकिक माँ के साथ ओम मंडली में आए। वहाँ बाबा को देख आपको लगा कि वे आपके असली पिता हैं। आप सदा बाबा के समीप जाकर ही बैठा करती थी। बाबा आपको प्यार से कभी लच्छी बच्ची या लच्छू लाल कहा करते थे। यज्ञ के आरंभ में ब्रह्मा बाबा को सत्संग में आने वाली माताओं के साथ आने वाले छोटे बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खोलने की प्रेरणा आई थी। बाबा ने अपने लौकिक बच्चों के लिए एक मकान बनवाया हुआ था। उसी मकान में उन्होंने लौकिक अलौकिक शिक्षा देने हेतु बोर्डिंग एवं स्कूल खोला और आपने भी उस बोर्डिंग से रूहानी एवं दुनियावी शिक्षा भी प्राप्त की। बोर्डिंग में लगभग 80 बच्चे थे, जिनमें 5-6 भाई और अन्य सभी कुमारियां थीं। दिवाली के समय बाबा ने इस बोर्डिंग को खोला था। लच्छू दादी अपने बचपन के बोर्डिंग के दिनों की पालना एवं वहाँ प्राप्त हुई शिक्षा का अनुभव कुछ इस प्रकार बताती हैं। बोर्डिंग में बाबा बड़े लाड़ गोड से बच्चों की पालना करते थे। वहाँ लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सुबह से रात्रि तक उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार रहती थी। सुबह 5 बजे के रिकॉर्ड जाग सजनिया जाग पर उनका सवेरा होता था। 5 दादियों और 5 माताओं द्वारा उनकी रूहानी पालना एवं स्थूल सेवा होती थी। सुबह हाथ मुंह धोकर दूध बादाम खाकर बगीचे में सैर करने जाते थे। कसरत खेल कूद कर लौटने पर माताओं द्वारा तेल मालिश स्नान आदि होता था। फिर नाश्ता करके स्कूल जाते थे, जहाँ दुनियावी एवं रूहानी पढ़ाई साथ साथ होती थी। फिर दादियों के साथ भोजन करके रेस्ट करके शाम को छोटे छोटे गेम्स खेलते थे, जैसे कैरम, लूडो, रस्सी से कूदना आदि। और मिट्ठू दादी गीत गाना सिखाती थी। रात्रि भोजन के बाद बाबा के साथ एक परिवार की तरह मिलते बैठते बातें करते फिर सब सोने चले जाया करते थे। बिस्तरों पर मच्छरदानी लगी होती थी और बाबा की दृष्टि लेते सोजा राजकुमारी सोजा के रिकॉर्ड के साथ सब सो जाया करते थे। सोजा राजकुमारी सोजा, सोजा राजकुमारी
बाबा की परवरिश में सब स्वस्थ रहते थे। सबके स्कूल ड्रेस पर धागे से ओम बनवाया गया था। 2 साल के बाद बोर्डिंग हैदराबाद सिंध से कराची स्थानांतरित हुआ, जहां सब बच्चे बाबा के साथ ओम निवास में रहते थे। ओम निवास के सामने राधा भवन था, जिसमें मम्मा बहनों के साथ रहती थी, और तीसरा मकान था प्रेम निवास, जिसमें दीदी मनमोहिनी बांधेली माताओं के साथ रहती थी। ट्रेन से हैदराबाद से कराची का रास्ता 3-3.5 घंटे का था। हैदराबाद में ऐसे भाई बहनें जिनके मित्र संबंधी सत्संग में जाने के लिए रोकते थे, वे इकट्ठे होकर आपके लौकिक पिता के साथ कराची सत्संग में आया करते थे। परंतु बाद में कराची में भी घमासान होने लगा, वारंट निकलने लगे, कोर्ट में सुनवाई होने लगी। बहनों को वापस उनके लौकिक माता पिता के पास भेज देते थे। वे फिर से भागकर आती थी। ऐसे खेल चलते रहते थे। मुरली क्लास ओम निवास में ही हुआ करती थी, परंतु बाद में उस पर भी पाबंदी लगा दी और सब बच्चों को राधा भवन में भेज दिया गया। दोनों मकान के बीच में एक दरवाज़ा था, उसे भी बंद यानी सील कर दिया गया। उस पर भी पहरा खड़ा कर दिया गया था। बाबा ओम निवास की बालकनी में खड़े होकर मुरली चलाते थे और सब बच्चे राधा भवन के हॉल में माइक्रोफोन पर मुरली सुनते थे। समय प्रति समय मकान बदलते गए। फिर भारत आने से पहले कुंज भवन में मम्मा सब बहनों के साथ रहती थी। क्लिफ्टन पर बाबा अपने परिवार के साथ रहते थे और राधा भवन में माताएं, छोटे बच्चे और कुछ भाई बहनें रहते थे। उस समय योग भट्टियों के बहुत कार्यक्रम होते थे। बड़ी बहनें योग में बैठती थी और छोटी बहनें घर के कारोबार को संभालती थी। बड़ी बहनें कुंज भवन में ऊपर रहती थी और वहीं एक बड़े हॉल में योग भट्टी करती थी। भट्टी में सब बिल्कुल मौन अंतर्मुखी होकर रहते थे। छोटी बहनें उनका भोजन आदि तैयार कर उन्हें ऊपर ही भिजवा दिया करती थी। जगह जगह पर पेपर पेंसिल रख दिए जाते थे और किसी को कुछ कहना होता तो उस पर वो लिख देते थे। कभी कभी छोटे बच्चे भी योग में शामिल होते थे और वैरायटी प्रकार से योग करते थे। हॉल के बीच में दिए जलाकर चारों ओर आत्मिक स्मृति में बैठ योग करते थे। इतना अच्छा साइलेंस का माहौल होता था कि बाहर से जाने वालों को भी उसकी महसूसता व आकर्षण होती थी। एक बार बाबा को ऐसी प्रेरणा आई कि घर में अब अज्ञानी नौकर चाकर साफ सफाई बगीचे आदि के रख रखाव के लिए नहीं आना चाहिए, तो सब बच्चों ने खुशी से घर बगीचे आदि का कार्य करना स्वीकार किया। मकान तो बड़ा था, टेनिस कोर्ट, बगीचा, फिर रहने का स्थान और किचन था। घर का सारा काम बच्चे मिलजुल कर करते थे, जैसे अनाज साफ करना, चक्की पीसना, कपड़े धोना, घर व बगीचे की साफ सफाई करना, रात को पहरा देना, गौशाला की देखभाल, बस की सर्विसिंग करना, कोयले के चूल्हे व गोबर से गोले बनाना आदि इत्यादि। बाबा स्वयं भी साथ बैठ सब कुछ सिखाते थे। बाबा सीजन की सब चीज़ें खिलाया करते थे। बाबा पहले तो कलकत्ते में रहते थे, जहाँ दूध की मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती थी, तो बाबा ने वहाँ 2-3 मिठाइयाँ बनाने वालों को बुलवा कर बहनों को दूध की मिठाइयाँ बनाना भी सीख। बाबा बच्चों के दिल की सब आश पूरी करते। इस प्रकार बाबा ने सब बच्चों को सब प्रकार की सेवा करने का अनुभवी बनाया, संपन्न बनाया। भारत पाक विभाजन के बाद 5 मई 1950 को यज्ञ कराची से भारत आबू रोड ब्रज कोठी में स्थानांतरित हुआ।
कुछ समय ब्रिज कोठी में रहने के बाद कोटा हाउस, जो कि अभी राजस्थान सर्किट हाउस है, उसमें रहे। फिर पोखरान हाउस या पांडव भवन में आए। यज्ञ के आरंभ से ब्रजेंद्रा दादी और संतरी दादी बाबा की देखभाल करती थी। कोटा हाउस में आने के बाद आपको यानी लच्छू दादी इस सेवा की जिम्मेवारी दी गई। आप एक प्रकार से ब्रह्मा बाबा की ब्राह्मणी थी। आप सब सेवाएं बड़े विधि पूर्वक करती थी। आपके पास अनेक सेवाओं की जिम्मेवारी थी, जैसे बाबा के भोग को विधि पूर्वक सजा कर लाना, अमृत बनाना, साकार बाबा और दादियों को भोजन खिलाना, सिंधी मुरली लिखना, करेक्शन करना और बांटना, फैंसी स्टोर, ड्राई फ्रूट्स का स्टोर, जरूरत के सामान का स्टोर जैसे जूते, चप्पल, छाती आदि के स्टोर की देखभाल करना, बाबा का भोजन क्या बनना है वो भी आप फाइनल करती थी। आप बहुत अलर्ट व चुस्ती से सेवा करती थी और साथ ही सदा हल्की रहती थी। कभी मुरली में फूल का जिक्र होता था तो आप बगीचे से फूल क्लास में ले आती थी। आप बहुत एक्टिव और एक्यूरेट थी। साकार बाबा को विधि पूर्वक भोजन खिलाना, टोली, सौगात आदि लाना करना, ये सब आप बड़ी चुस्ती से करती थी। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप उनकी हर चीज़ की संभाल करती थी। जब देश विदेश के भाई बहनें आते थे उनको दिखाया करती थी। बाबा के कपड़े जैसे धोती, कुर्ता, ड्रेस, स्वेटर आदि, बाबा की डायरी, सबसे छोटी गीता, चावल के दाने पर हाथी, लाल पेंसिल, लेटर पैड, पत्र, चौपड़, राम रावण सीता वाला मैग्नेटिक खिलौना आदि की संभाल करती थी। आप बहुत इकोनॉमी वाली थी। यज्ञ की किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो, इसका आपको सदा ख्याल रहता था। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपने दीदी मनमोहिनी जी की ब्राह्मणी के रूप में सेवाएं दी। आप दीदी की सेवा बहुत प्यार से करती थी। उनके मुरली क्लास में जाने के 10 मिनट पहले ही उनकी डायरी, पेन उनके स्थान पर रख दिया करती थी। दादी प्रकाशमणि जी के साथ आपको 1981 में विदेश सेवा पर भी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। आपकी विदेश यात्रा पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य थे, यह भी विदेश यात्रा करके आई, इसने भी तो तपस्या की है ना। ये भी लक्की है जो बचपन से श्रेष्ठ संग में रही, अंग संग रही है। ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता है। बहुत डायरेक्ट सुना है, जो नाखून में छिपाकर बात कहने वाली वो भी सुनी है, उसका रिटर्न तो देना है ना। अच्छा, सर्विसेबल बच्चे जहाँ भी जाते हैं तो सर्विस का सबूत जरूर देते हैं। शुरू में बाबा ने पुरुषार्थ के लिए ग्रुप बनवाए थे। उसमें एक ग्रुप रमा पार्टी यानी दादी प्रकाशमणि जी का ग्रुप था, जिसमें आप भी थी। पुरुषार्थ के साथ साथ दादी के ग्रुप के साथ आप भोजन बनाने में भी मदद करती थी। दादी आपकी टीचर और केयर टेकर भी थी। आप सेहल बैंगन और सेलमानी बनाने में एक्सपर्ट थी। आप मधुबन या मधुबन की भुजाएं जैसे म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, संगम भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, पीस पार्क आदि में कभी किसी प्रोग्राम में जाना मिस नहीं करती थी। आप कहा करती थी कि कोई भी सीन को मिस नहीं करो। ड्रामा की नोंद को कल्प कल्प अपने में रिकॉर्ड भर लो। 81 वर्ष की आयु में भी आपने कभी किसी से सेवा नहीं ली। चलते फिरते एक दिन अचानक आपकी तबीयत बिगड़ी और आपको ग्लोबल हॉस्पिटल में ले गए। आपको ग्लोबल हॉस्पिटल से अहमदाबाद
रेफर किया गया और अगले दिन 14 अगस्त 2010 को अहमदाबाद में प्रातः 3:45 पर आपने अपना पुराना देह त्याग बाबा की गोद ली। ऐसी बाबा की अनन्य रत्न, यज्ञनिष्ठ आदि रत्न, बाबा के अंग संग रह यज्ञ कारोबार को विधि पूर्वक संभालने वाली सर्विसेबल अथक सेवाधारी सर्वस्नेही लच्छू दादी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल एवं निर्माणचित स्वभाव, निश्चल ईश्वरीय प्रेम, कर्म कुशलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।